नमस्कार फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए देखते हैं। हम आपकी जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, पूरा मतलब पहले हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया, फिर बाद में आदिकाल से पूरे क्वेश्चन 300 करवाए। अब हम भक्तिकाल के क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सारे आप मतलब टेस्ट पेपर हम लेकर आएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। और आप लोग लगाइए और कमेंट में बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसी प्रकार आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और इसी प्रकार हम पूरा सिलेबस आपके लिए कवर करवाने वाले हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम अगला टेस्ट लगवाएं तो आपके पे नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। इसलिए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, ठीक है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग आंसर कीजिए, फिर बाद में हम आपको आंसर बताते हैं कौन सा इसमें कौन सा होगा। श्वेताश्वतरोपनिषद, रामायण, भागवत पुराण, कठोपनिषद। तो इसमें होगा श्वेताश्वतरोपनिषद, ठीक है। ये ऑप्शन ए होगा का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन है। पूछ रहा है निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन सा है। आप लोग आंसर कीजिए, फिर हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें खा वाला होगा, श्वेताश्वतरोपनिषद होगा, ठीक, यही होगा। अगला, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है। फ्रेंड देखिए, ये आपका टेस्ट है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बता रही हूँ। आप लोग अपना आकलन करिए कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने, इसमें पूरे लगभग 125 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, इसमें कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है। और स्पेशल भक्ति काल से है, भक्ति काल के लगभग मैं इसी प्रकार 400 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। इसी प्रकार टॉपिक वाइज पूरा मतलब प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, ठीक है, जो आपको टेस्ट वाइज मिलेगा। भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप विकसित माना है। किसने माना, आंसर कीजिए जल्दी से। तो इस ग्रियर्सन ने मांगना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिव किस भाषा का शब्द है। शिव किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो शिव किस भाषा का है, आंसर कीजिए जल्दी। कन्नड़, तमिल, मलयालम, मराठी। तो ये तमिल भाषा का शब्द है शिव। अगला, भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है। तो भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ, बताइए जल्दी से। तो ये भज धातु से हुआ, ठीक है। भक्ति भावना का विकास दक्षिण के अलवार वैष्णव भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं, कौन है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, फिर आपको हम बताते हैं। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, कौन है। तो इसमें होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का समय निश्चित किया। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का समय निश्चित किया है, कितना निश्चित किया, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का समय निश्चित किया, आंसर कीजिए जल्दी से, कितना निश्चित किया है। तो क्या 1375 से 1700 ईस्वी तक, ठीक है। संवत 1375 से संवत 1700 तक, ठीक है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसे है, बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए आप लोग, किसे है। तो ये रामानंदाचार्य को है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ठीक है। सामान्यतः भक्ति काल की कालावधि मानी जाती है, सामान्यतः भक्ति काल की कालावधि मानी जाती, कितनी मानी, भक्ति काल की कालावधि मानी गई है, कितनी मानी गई है। तो ये इसमें कौन सा होगा, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये होगा 1350 से 1650 ईस्वी तक, ठीक है। ऑप्शन गा होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। तो ये किसका होगा? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला क्वेश्चन, सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, कौन सा माना जाता है? सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये दक्षिण भारत माना जाता है। ठीक है। सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा? सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? आंसर कीजिए जल्दी से। कौन सा? रामायण, श्रीमद् भागवत पुराण, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद, कौन सा होगा? तो ये श्रीमद् भागवत पुराण होगा। ठीक। भक्त के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? भक्त के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए। रामानुजाचार्य, रामानंद, नामदेव, माधवाचार्य, कौन है? तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो सन 1400 से 1700 ईस्वी निर्धारित की है। ठीक। अगला, भक्तकालीन समस्त भक्तिधाराएं थी क्या? बता, शास्त्रोन्मुख, लोकोन्मुख, दर्शनोन्मुख, सामंतोन्मुख, कौन सी थी? तो लोकोन्मुख थी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताइए, भक्तकाल से तात्पर्य है, बताइए। भक्तकाल से तात्पर्य है, तो भक्तकाल से तात्पर्य है, बताइए जल्दी से। तो क्या तात्पर्य है भक्तकाल से? तो आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये भागवत धर्म में प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय ये माना जाता है भक्तकाल। ठीक है। ये चारों ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा भक्तकाल से भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय। ठीक है। भक्तकाल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? आंसर कीजिए जल्दी से, बताइए। किसका शासन था? बताइए जल्दी। शाहजहां, अकबर, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, किसका था? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है। प्रस्थानत्रयी में परिगणित किए जाते हैं। क्या प्रस्थानत्रयी में क्या परिगणित किए जाते हैं? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये क्या? तो प्रस्थानत्रयी में परिगणित किए जाते क्या परिगणित? तो उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र, यही परिगणित किए जाते। उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्रों की रचना करने वाले कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, बादरायण, रामानंद, कौन है? तो ये बादरायण है इसके। अगला, प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो कौन सा? महाभारत, रामायण, वेद, भागवत पुराण, कौन सा होगा? तो ये होगा भागवत पुराण होगा। ठीक है फ्रेंड, आप लोग यहाँ पे रोज़ अगर टेस्ट आप लोग लगाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगी मैं, जिससे आपकी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है। और चलिए, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? बताइए। तो कितने भागों में बांटा है? तो 2, 3, 4, 5। तो भक्ति काल को कितने? तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देता, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंच देवोपासना की व्यवस्था की? बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए। कौन सा? स्मार्त संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, पाशपत संप्रदाय। तो शंकर स्मार्त संप्रदाय। ठीक है। शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री संप्रदाय के संस्थापक
श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टा द्वैत के प्रतिपादक आचार्य हैं, कौन है? तो रामानुजाचार्य होना चाहिए। श्री राम श्री हैं और विशिष्ट हैं, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, राम श्री हैं और विशिष्ट हैं। तो ये विशिष्टाद्वैतवाद के होंगे कौन? ऑप्शन घ होगा, रामानुजाचार्य होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, बताइए जल्दी। माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानंद, राघवानंद, कौन है? तो रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी। ठीक है। अगला, ब्रह्म संप्रदाय के आद्याचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय के आद्याचार्य हैं, बताइए कौन है? तो माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी। आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ब्रह्म संप्रदाय के आद्याचार्य हैं माधवाचार्य, माधवाचार्य। ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय के आद आचार्य हैं, निम्बार्क संप्रदाय के आद आचार्य हैं, बताइए जल्दी से कौन है? तो निम्बार्क संप्रदाय के आद आचार्य चैतन्य महाप्रभु, केशव भारती, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, कौन है? बताइए जल्दी से। तो इसके होंगे निम्बार्काचार्य होंगे, निम्बार्क। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? आंसर कीजिए जल्दी से। तो सखी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय। तो चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के हैं? ये संस्थापक हैं, तो ये गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो हरिदास, हित हरिवंश, हरिराम व्यास, केशव भारती, कौन है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, आचार्य हैं हित हरिवंश। ठीक है। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी, आचार्य शुक्ल, हजार प्रसाद द्विवेदी। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा है, किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा, ग्रियर्सन ने। ठीक। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? तो विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? आंसर कीजिए जल्दी से। तो आचार्य शुक्ल, ग्रियर्सन, हरप्रसाद शास्त्री, जनार्दन मिश्र, किसने किया है? तो एक ग्रियर्सन ने किया है। ठीक है। अगला कुछ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को क्या नाम दिया है? बताइए। प्रेम काव्य, सूफी का, प्रेमाश्रयी शाखा, इसमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा को क्या नाम दिया? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो प्रेमाश्रयी शाखा नाम दिया है। ठीक। प्रेम सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रयी शाखा नाम दिया है। ठीक है। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता? आंसर कीजिए। रामानुज, नामदेव, ज्ञानदेव, रामानंद, किसको दिया? तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता? आंसर कीजिए जल्दी। तो रामानंद को दिया जाता है। ठीक है। अगला, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए। तो ये शंकराचार्य को जाना जाता है। ठीक, शंकराचार्य को। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? आंसर कीजिए जल्दी से। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? आंसर कीजिए। रामानंद, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, किसने किया है? तो द्वैतवाद का प्रवर्तन माधवाचार्य जी ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांच रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? पांच रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है? रात्रि, ज्ञान, आचरण, संसार। तो पांच रात्र में रात्र का शब्द है ज्ञान। ठीक है। आप लोग अपने आंसर लगाते रहिए, देखिए आप की तैयारी कैसी है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? बताइए जल्दी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन का होगा, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को मिस मत करिए, ज़रूर देखिए, ठीक है। जितने भी मैं स्टार्टिंग से मेरे चैनल पे पढ़े हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग जाइए और देखिए वहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपका पूरा सिलेबस कवर करवाऊँगी, ठीक। आचार्य शुक्ल ने के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली है, तो कहाँ से ली है, तो ये ली है हिंदू शास्त्रों से, ठीक, हिंदू शास्त्रों से ली है। नामदेव के गुरु का क्या नाम था, नामदेव के गुरु का क्या नाम था, तो क्या विश्ववा खेचर, रामानुज, नम्मालवार, भ्रुविवाहन, तो कौन थे, विश्ववा खेचर थे, ठीक, विश्व खेचर, ठीक है। अगला, ज्ञानश्री शाखा को संत साहित्य का, ज्ञानश्री शाखा को संत साहित्य का, संत का परंपरा नाम किस साहित्यकार ने दिया, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो किसने किया बताइए, तो ये किसने किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, किसने किया, तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, तो अभी बताया था राम विशिष्ट थे, श्री थे, तो ये विशिष्टाद्वैत हो गया, राम विशिष्ट हैं और श्री हैं, ठीक है। माधवाचार्य, देखते हैं माधवाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की है, तो माधव दूत हैं और ब्रह्म भी हैं, तो माधव दूत हैं, ब्रह्म भी, तो द्वैतावाद होगा, माधवाचार्य द्वैतावाद और ब्रह्म संप्रदाय, तो माधव दूत हैं और ब्रह्म है, ठीक है। माधवाचार्य का पूर्व नाम क्या था, माधवाचार्य का पूर्व नाम क्या था, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो माधवाचार्य का पूर्व नाम क्या था, निम्बार्क, आनंद तीर्थ, विष्णु स्वामी, कृष्णचंद्र, क्या था, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये थे आनंद तीर्थ, पूर्व नाम इनका आनंद तीर्थ था। निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है, बताइए, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, इनमें से कोई नहीं, तो निम्बार्क संप्रदाय का दार्शनिक मत है द्वैताद्वैतवाद, ठीक है, यही होगा। अगला, निम्बार्क का अर्थ है, निम्बार्क का अर्थ है क्या है, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो कौन सा, नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला, और नीम का रस, नीम के पेड़ के नीचे जिसे मोक्ष प्राप्त हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा होगा, निम्बार्क का अर्थ है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला, उसे निम्बार्क कहते हैं, ठीक। निम्बार्क का अर्थ है नीम के वृक्ष पर सूर्य के दर्शन करने वाला। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई, आंसर कीजिए। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है, आंसर कीजिए। 22, 12, 9, 8। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है, तो 12 मानी गई। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई। कौन सा संत सगुण निर्गुण का उपासक था, आंसर कीजिए जल्दी से। कौन सा संत सगुण निर्गुण का उपासक था, तो कबीर, रामानंद, नामदेव, तुलसीदास। तो संत का सगुण और निर्गुण दोनों का उपासक था, तो ये नामदेव थे, ठीक है, नामदेव थे, ठीक है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता, क्या कहलाता, आंसर कीजिए जल्दी से। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित दर्शन कहलाता शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे, आंसर कीजिए जल्दी से। तो निम्बार्क, विठलनाथ, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, कौन थे, तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे, आंसर कीजिए जल्दी। तो ये वल्लभाचार्य थे, ठीक है, वल्लभाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया, बताइए जल्दी से। हित हरिवंश स्वामी, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, किसने किया, तो हित हरिवंश स्वामी ने किया, ठीक है। अगला देखते, गोवर्धन पर्वत पर 1519 ईस्वी में श्रीनाथ का मंदिर किसने बनवाया, आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास, निम्बार्काचार्य, निम्बार्क, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, बताइए जल्दी से। तो इसमें होगा वल्लभाचार्य। आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है, कौन सा है, आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है कौन सा, दशरथ जातक, दिव्य प्रबंधम, वैष्णव मताब्ज भाष्य, आणुभाष्य, कौन सा होगा, तो इसमें होगा आलवार भक्तों द्वारा लिखित दिव्य प्रबंधनम, ठीक।
दिव्य प्रबंधम होगा। पेरुमाल तिरुमोली किस आलवार संत की रचना है? आंसर कीजिए। पेरुमाल तिरुमोली किस आलवार संत की रचना? आंसर कीजिए जल्दी से। तो आंडाल कुलशेखर, भ्रांत योगी, काटसोफ कौन होगा? तो कुलशेखर हो गए। ठीक है, आप लोग अपने आंसर कमेंट में बताते रहिए। अब देखते हैं सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे बताइए। हरिदास, उदयदास, श्री भट्ट, निम्बारकाचार्य कौन थे? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हरिदास। ठीक, हरिदास थे। अब देखते हैं अचिंत्य भेदा भेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? बताइए, अचिंत्य भेदा भेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये कौन सा होगा? एक का होगा गौड़ी संप्रदाय। ठीक है। संत शब्द को शांत से उत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं। संत शब्द को अशांत से उत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं कौन है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़द्वाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ, संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। बताइए कौन सा होगा? वैष्णव भक्ति, शाक्त भक्ति, स्मार्त भक्ति, इस्लाम के एकेश्वरवाद कौन सा होगा? 56 का कौन सा? तो घ होगा, इस्लाम के एकेश्वरवाद। ठीक है। अगला, मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते थे? मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते थे? आंसर बताइए जल्दी से। नाई, दर्जी, लोहार, मनिहार। तो 57 का कौन सा होगा? तो नामदेव दर्जी जाति के थे। ठीक है। किस संत कवि को भारती लूथर की उपमा दी गई? बताइए, किस संत कवि को भारती लूथर की उपमा दी गई? कबीर, रामानंद, दादू दयाल। तो भारती लूथर कबीर को कहा गया है। ठीक है। बीजक में किसकी रचना संकलित है? आंसर कीजिए जल्दी से। बीजक में किसकी रचना संकलित है? धर्मदास, रामदास, दादू दयाल, कबीरदास। किसकी है? तो बीजक में किसकी रचना संकलित है? तो कबीरदास की। ठीक है। 59 का घा होगा। ठीक है। अगला, बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया? आंसर कीजिए जल्दी से। बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया? आंसर कीजिए जल्दी से। तो दादू दयाल, कमाल, धर्मदास, मलोकदास। तो किसने किया? धर्मदास ने किया। ठीक, धर्मदास ने। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से। रामानुज, कबीर, सूरदास, जायसी कौन है? तो ज्ञानश्री शाखा के हैं कबीरदास जी। ठीक है। कबीर का सौंदर्य बोध है। बताइए, शास्त्रीय, आदर्शवादी, रसवादी, अपारंपरिक और यथार्थवादी कौन सा है? तो कबीर का सौंदर्य बोध है अपारंपरिक और यथार्थवादी। यही घा वाला होगा, अपारंपरिक और यथार्थवादी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है। गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है किसमें है? आदि गुरु ग्रंथ साहब, अष्टयाम, सब्बगी, नादिरू, निकात में। किसमें है? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये आदि गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक की वाणियों का संग्रह। आषाढ़ दीवार किसके द्वारा रचित है? आषाढ़ दीवार किसके द्वारा रचित है? आंसर कीजिए। आषाढ़ दीवार रचना है किसकी है? बताइए। तो ये किसकी है? ये आषाढ़ दीवार है। आषाढ़ दीवार, रोहिला रास, ये सभी गुरु नानक देव की रचना है। रतन खान के रचयिता हैं। आंसर कीजिए जल्दी से। कौन है? मलुकदास, नानक, रामानंद, अर्जुन देव। रतन खान के रचयिता कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो ये मलुकदास है। रतन खान के रचयिता मलुकदास जी हैं। चंडी चरित्र किसने लिखा? आंसर कीजिए। चंडी चरित्र किसने लिखा? तो किसने लिखा? आंसर कीजिए। गुरु गोविंद सिंह, राम कुंवर वर्मा, कबीर, रामदास। किसने लिखा? तो चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग चिंतामणि के रचयिता हैं। योग चिंतामणि के रचयिता हैं कौन? आंसर कीजिए। रामानंद, रामदास, गुरु तेग बहादुर, श्याम सुंदर दास। योग चिंतामणि के रचयिता कौन है?
67 का कौन सा होगा? योग चिंतामणि रामानंद की रचना है, ठीक, रामानंद की, ठीक। संत कबीर पुस्तक के लेखक हैं, संत कबीर पुस्तक के लेखक हैं कौन? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए। नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। संत कबीर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये रामकुमार वर्मा ने लिखी संत कबीर पुस्तक, रामकुमार वर्मा। संत कबीर पुस्तक रामकुमार वर्मा ने लिखी। अगला, कबीर पुस्तक किसने लिखी? वो संत कबीर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और कबीर पुस्तक किसने लिखी? आंसर कीजिए जल्दी से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। किसने लिखी? तो कबीर पुस्तक लिखी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? आंसर कीजिए जल्दी से। कौन संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? तो कौन नहीं आता? सुखानंद, नरहरियानंद, दादू दयाल, अनंतानंद। कौन नहीं आता? तो ये इसमें कौन? ये सुखानंद, नरहरियानंद, अनंतानंद ये सभी आते हैं, दादू दयाल नहीं आते संत रामानंद की शिष्य परंपरा में, ठीक है। कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है, बताइए। शाक्त, सूफी, वैष्णव, शैव। तो ये कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? तो ये वैष्णव संप्रदाय की देन है। कबीर का अहिंसावाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। लोना किस संत की पत्नी का नाम था, बताइए। कबीर, सुंदरदास, दादू दयाल, रैदास। लोना किस संत की पत्नी का नाम था, बताइए जल्दी से। तो ये लोना था रैदास की पत्नी का नाम, ठीक है। अगला, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत हैं फिरे, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत हैं फिरे, अजहु बनाओ आस पासा। पंक्तियाँ किस कब की हैं? तो इसमें होगा 73 का। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत हैं फिरे, अजहु बनारसी आस पासा। पंक्तियाँ किस कब की हैं? तो किसकी हैं? रहीमदास, रविदास, रैदास, गुरु नानक देव, कबीरदास। तो ये रविदास रैदास की पंक्तियाँ हैं, ठीक। बनारस होगा वहाँ पे। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है, किसने किया? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो अमरदास, रामचंद्र शुक्ल, हरि नारायण शर्मा, अग्रदास। किसने किया है? तो ये किया है हरि नारायण शर्मा ने, ठीक, हरि नारायण शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या क्या है? निहित पदों की संख्या क्या है पूछ रहा है। तो क्या है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो 1500, 1200, 6000, 3000 कितनी होगी? तो ये 6000 होगी। गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या 6000 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुखमणि के रचनाकार हैं, सुखमणि के रचनाकार हैं कौन है? रैदास, गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव। कौन है बताइए जल्दी। तो सुखमणि के रचनाकार हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 आखिरी के रचनाकार हैं, 52 आखिरी के रचनाकार हैं कौन है? बताइए जल्दी से। तो कौन है? दादू दयाल, रैदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद। कौन है 52 आखिरी के रचनाकार हैं, बताइए। तो होंगे इसके गुरु अर्जुन देव होंगे, 52 आखिरी के रचनाकार गुरु अर्जुन देव। सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? सुंदर विलास किस संत कवि की रचना? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो मलुकदास, रसखान, सुंदरदास, दादू दयाल। तो ये सुंदरदास की रचना है, सुंदर विलास सुंदरदास की रचना है। सुंदर उसमें भी, सुंदर इसमें भी, ठीक। सुंदर 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 से पकड़ लो। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? आंसर कीजिए जल्दी से। क्या नाम दिया है? तो हिंदी, मराठी, सदुक्कड़ी, ब्रज भाषा। तो आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है, ठीक है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर, कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है? बताइए जल्दी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह।
कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रधान है? आंसर कीजिए जल्दी से। वात्सल्य, श्रृंगार, अद्भुत, भक्ति। तो कबीर की उलट बांसियों में जो है अद्भुत रस प्रधान है। ठीक, अद्भुत रस प्रधान होगा। अगला, संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। संत काव्य में कौन से रस की प्रधानता है? शांत, अद्भुत, करुण रस, वीर रस। तो संत काव्य में शांत रस की प्रधानता होती है। ठीक है। निम्न का मिलान कीजिए। यहाँ पे देखिए मिलान करना है, बताइए जल्दी। तो मिलान करना है, तो जैसे कि सात्वास्मिन परम प्रेम रूपा, इसको मिलाएंगे रूप गोस्वामी। ठीक। शपरानुरक्ति रीश्वरे, ये शांडिल्य से मिलाएंगे। ठीक। और जो है भक्ति का प्रस्थान बिंदु, ये हाँ, ये सातवास्मिन परम प्रेम रूपा मिलाएंगे इससे, सॉरी फ्रेंड, हाँ नहीं, सातवास्मिन परम प्रेम रूपा को मिलाएंगे किससे? हाँ, इसे सांडिल्य से। ठीक, सांडिल्य से। नो गलत है। हाँ, सही तो बता रहे थे पहले। सात्वास्मिन परम प्रेम रूपा को मिलाएंगे रूप गोस्वामी से, और फिर सप्रानुरक्ति रीश्वरे को मिलाएंगे, किसे मिलाएंगे? इससे सांडिल्य से। और भक्ति का प्रस्थान बिंदु को मिलाएंगे श्रीमद् भागवत से, और भक्ति रसामृत सिंधु को मिलाएंगे रूप गोस्वामी से। ठीक। तो इस प्रकार बनेगा 4 3 1 2। ठीक। तो 4 3 1 2 किस में होगा? तो ये खा वाले में होगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे भी सुमेलित करना है। ठीक है। तो इसमें कौन सा सुमेलित करना है? इसमें सुमेलित करना है, तो कुतुबन को मिलाएंगे भ्रगावती से, और जायसी को पद्मावत से, उस्मान को किससे मिलाएंगे? उस्मान को चित्रावली से, मंझन को मधुमालती से। तो इस प्रकार हो जाएगा 3 4 2 1। इसमें 3 4 2 1 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन का वाला होगा? ठीक, हाँ, का वाला ही होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? बताइए, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो बताइए, सिकंदर लोदी, अकबर, जहांगीर, मोहम्मद कुरी। तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर जो है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ यानी कि सबसे पढ़े लिखे कौन थे? बताइए, सबसे पढ़े लिखे कौन थे? निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सबसे पढ़े लिखे कौन थे? बताइए, तो कौन थे? कबीरदास, सुंदरदास, धर्मदास, रज्जब। तो ये सुंदरदास थे। ठीक, सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे थे। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन रज्जब ने किस नाम से किया है? बताइए जल्दी से। तो ये किस नाम से किया? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये किया अंगबधू नाम से। दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया है? ठीक, तो बताइए। तो किया है हरडेवाणी, दादू ग्रंथाली, नरवे बोध, सब्बग्गी। ठीक, तो ये किया हरडेवाणी से। दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने हरडेवाणी नाम से किया है। ठीक है। आसार दीवार रहिरास तथा सोहिला काव्य ग्रंथ किस संत के हैं? बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये किसके हैं?
तो ये गुरु नानक देव के हैं। ठीक, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? आंसर कीजिए जल्दी से। तो हरिदास, लक्ष्मीचंद, जम्भनाथ, दादू दयाल। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? जम्भनाथ ने की। ठीक है। कबीर परचई के रचनाकार हैं, कौन है? कबीर परचई के रचनाकार कौन है? धर्मदास, मलुकदास, रेहदास, अनंतदास। तो कबीर परचई के रचनाकार है अनंतदास। ठीक, अनंतदास। निम्न संतों एवं उनकी जन्मस्थली का मिलान कीजिए। ठीक, तो ये निम्न संतों उनकी जन्मस्थली का मिलान करना है। तो जैसे नामदेव हो गए, महाराष्ट्र के थे। ठीक है। और रामानंद के यहाँ से थे, प्रयाग से थे, उनका संबंध था। रामानुज का था कांचीपुर। ठीक है। और शंकराचार्य का बताइए, तो ये केरल। तो इस प्रकार हमारा कौन सा हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें 4 1 2 3 ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक, सुमेलित करना था। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे भी सुमेलित करना है फ्रेंड। सुमेलित कीजिए आप लोग, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, और ब्रह्म संप्रदाय कौन होंगे? ब्रह्म संप्रदाय के कौन होंगे बताइए जल्दी से। ब्रह्म संप्रदाय के होंगे कौन? माधवाचार्य, और सनकादि संप्रदाय के निम्बारकाचार्य। तो इसमें कौन सा होगा? तो एक बार देख लेते हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, और ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य। हाँ, यही होगा। ठीक, तो इस प्रकार कौन सा बनेगा? 2 3 4 3। ठीक, 2 3 4 3। तो इसमें कौन सा? इसमें 2 1 4 3 बनेगा। तो इसमें होगा गा वाला 2 1 4 3। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न का मिलान कीजिए। देखिए मिलान करना है। ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे श्री संप्रदाय मतलब निम्न का मिलान कीजिए। तो श्री चंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की? बताइए जल्दी से, मिलान करना है। तो श्री चंद ने की है उदासी संप्रदाय। ठीक है, श्री चंद उदासी संप्रदाय। और उदासी संप्रदाय, और शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय, और जो है ज्ञानदेव वारकरी संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इस प्रकार कौन सा होगा? यहाँ पे होगा 2 4 2 4 2 4 1 1 4। ठीक, 2 4 2 4 1 3। ठीक, 1 3 होगा। ठीक, 2 4 1 3। तो इसमें कौन सा? 2 4 1 3 ऑप्शन गा होगा सही। ऑप्शन गा होगा सही। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम किसकी पंक्ति है? तो आंसर कीजिए जल्दी से, तो पता ही होगा। तो ये रहीमदास, तुलसीदास, अग्रदास, मलोकदास। तो इसके मलोकदास के अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। मलोकदास जी ने कहा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बाश शमानी। पंक्ति किस कवि की है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो ये किसकी होगी? रैदास की। ठीक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पंक्ति के रचनाकार हैं रहीमदास जी। ठीक। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किस संत कवि की रचना है? तो ये दादू दयाल की रचना है। मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज़ की लिखी। पंक्ति के रचनाकार हैं कौन है बताइए? मैं कहता आँखिन के देखी, तू कहता कागज़ की लिखी के पंक्ति के रचनाकार हैं कबीर
कबीर दास जी हैं। ठीक है। अवधू गगन मंडल घर कीजिए पंक्ति के रचयिता, अवधू गगन मंडल घर कीजिए पंक्ति के रचयिता हैं। आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग। तो कौन कौन होंगे पंक्ति के रचयिता? होंगे कबीर दास। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत कवि ने किया है? तो ये किया है सुंदरदास ने। श्रृंगार रस का तीव्र विरोध सुंदरदास ने किया। काहेरी नलिनी कुमलानी, काहेरी नलिनी को तो कुम्हलानी, यह पंक्ति है किसकी है? तो यह काहेरी नलिनी तो कुम्हलानी कबीरदास की पंक्ति है। ठीक है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति के रचयिता कौन है? आंसर कीजिए जल्दी से। तो इसके हैं कबीरदास जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा होगा। इसमें होगा गुरु नानक देव आषाढ़ दीवार, और कबीर बीजक, दादू दयाल की कौन सी होगी? हरडे वाणी, सुंदरदास सुंदर विलास। तो इसमें होगा 2 4 1 3। ठीक है। अब अगला को आरत कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये किसकी पंक्तियाँ किसने रची हैं? तो ये पंक्तियाँ रची हैं रामानंद जी ने। ठीक। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक हैं, तो किसने कहा है? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? बताइए। आलोचक है। आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक कौन है? बताइए। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। अब निम्न में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें नानक, गुरु अंगद, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। नानक, गुरु अंगद, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। ठीक। अब देखते हैं जैसे कुछ कवियों। अब फ्रेंड हम यहीं तक मतलब आपको करवाते हैं, फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड। नमस्कार।